नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आय जात निवास घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले हमें ई-साथी की वेबसाइट पर आना है और वहां पर पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन, उसके ऊपर है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी मर्ज़ी से जो भी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं उसको लिख देना है और उसकी उपलब्धता को भी जांच लेना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिख के आ रहा है यह लॉगिन आईडी प्रयोग के हेतु उपलब्ध है। इसका मतलब है ये लॉगिन आईडी जो है सर्वर में है। इसको बाद करते हैं ओके। और उसके बाद नीचे चलते हैं, डालते हैं आवेदक का नाम, जो भी आप जिस नाम से भी आवेदन कर रहे हैं उनका नाम डालना है यहाँ पे। उसके बाद जन्मतिथि डालनी है। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो, उसको भर देना है सही तरीके से। उसके बाद लिंग, आप पुरुष हैं महिला हैं जो भी हों। उसके बाद आवासीय पता, आपको अपना एड्रेस भी इसमें भरना है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एड्रेस भरने के बाद अपना पिन कोड एरिया का जो भी हो वो डाल देना यहाँ पर। उसके बाद अपना ज़िला जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेना है। अपना ज़िला सेलेक्ट करने के बाद अपना फ़ोन नंबर के बाद अपनी मेल आईडी, अगर ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को भर के नीचे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके फ़ोन पर एक OTP मैसेज जाएगा। जो भी आपने नंबर दिया है उस पर आपका एक OTP जाएगा। उस OTP को नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपकी जो लॉगिन आईडी आपने जो बनाई है उसको भी आपने नोट करके एक पन्ने पे पेज पे रख लेना है, जिससे वो दोबारा आप यूज कर सकें। उसके बाद हमें मुख्य पृष्ठ पे जाना है और मुख्य पृष्ठ पे आने के बाद वही यूज़र आईडी को हमें यूज़र नेम में लिख देना है। जो भी यूज़र आईडी आपने बनाई थी उसको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपका जो फ़ोन पे OTP गया है उसको यहाँ पे डाल देना है एज ए पासवर्ड की जगह पे अपने फ़ोन में गई हुई OTP को डाल देना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड को भर देना है। कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक इंटरफेस आएगा, वहाँ से आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड अपना नया बना सकते हैं। नया पासवर्ड बनाने के बाद आपने वो पासवर्ड यूज़र आईडी को कहीं पे नोट करके रख लेना है। उसके बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालनी है और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का पेज सामने दिखाई देगा। इस पेज में लिखा है आवेदन भरें।
आवेदन प्रिंट करें, सेवा शुल्क भुगतान करें, आवेदन सूची, यही सब ऑप्शन सारे दिए रहते हैं। जो भी आपको यूज करना है उसको क्लिक करें। सबसे पहले हम करते हैं आवेदन करें। आवेदन करने के बाद सेवा चुनें। सेवा चुनेंगे, उसमें आपने पहले जो भी आपको बनाना है, जैसे इसमें आय, जाति, निवास, सारे सर्टिफिकेट यहाँ से आप बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बस कुछ नाम मात्र का चार्ज देने के बाद। यहाँ से आपको किसी की जगह पे दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही इतना काम अपने कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपकी आय इसकी सेवा चुनते हैं, उसके बाद इसका आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने उसका पूरा पेज, पूरा फॉर्म जो है वो खुल के आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म खुल के आता है तो वहाँ पर हमें जिसके भी नाम का आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जारी कराना हो, आवेदक का नाम भरेंगे और आवेदक का नाम यानी सारा कुछ ये फॉर्म हिंदी में भरा जाएगा। तो चलिए, जैसे मैं उदाहरण के लिए नाम भरता हूँ, आवेदक का नाम, उसके बाद फादर का नाम, आवेदक के पिताजी का नाम, और उसके बाद माताजी का नाम, उसके बाद आपका मोहल्ला जो भी लगता है, आप शहर में हैं तो आपका मोहल्ला, गांव में है तो आप उसी बेसिकली उस गांव को ही डाल सकते हैं जहां पे आप रहते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट है, तहसील अपनी चुनना है, तहसील के बाद अपना गांव, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डाल के उपरोक्त पते पे ही क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो अपने एड्रेस भरा है वही नीचे आ जाए। उसके बाद अपना व्यवसाय चुन लीजिएगा, जिस भी व्यवसाय से जुड़े हुए हों, कृषक हैं, मजदूरी हैं, जो भी आप करते हों। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने घर में सदस्यों की संख्या चुन लेनी है। जैसे आप उदाहरण के लिए हम चुनते हैं 1। उसके बाद परिवार के व्यवसाय का नाम, माफ़ कीजिए, परिवार के सदस्य का नाम, जो भी आपने चुना है उस सदस्य का नाम यहाँ पे पड़ेगा। उसका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय पड़ेगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है आय भरनी पड़ती है कि कितनी आय है लगभग इसकी। तो यहाँ पे चलिए उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं 48,000, यानी 48,000, 48,000। उसके बाद उसका आधार क्रमांक डाल देते हैं, जो भी हो। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कहीं पर भी कुछ और नहीं भरना है। ऊपर आए सिर्फ 2 जगह पे ही भरनी है। उसके बाद जो आता है, इसमें आता है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। तो आपने यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र बनवाने का जिस भी वजह से बनवा रहे हैं उसको चुन लेना है। जैसे मैं बनवा रहा हूँ, जैसे उदाहरण के लिए लिख देता हूँ छात्रवृत्ति हेतु। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे कि फ़ोटो हो गया, तो फ़ोटो की फ़ाइल पे चूज़ करके जहाँ भी आपने कंप्यूटर में सेव कर रखे हैं वहाँ से उसको चूज़ करके यहाँ पे और उसको अपलोड करते हैं। उसके बाद सब प्रमाणित घोषणा पत्र एक जो निकलता है यूपी ऑनलाइन की साइट से, उसमें भी उसका एड्रेस वगैरह भर के कस्टमर के सिग्नेचर करा के उसको भी अपलोड करते हैं। और उसके बाद अन्य में सिलेक्ट जाने के बाद यहाँ पर हम और भी उसकी कई आईडियाँ हैं, जैसे आधार कार्ड, प्रधान का निवास और काफ़ी सारी आईडियाँ होती हैं। जो भी आप अपने हिसाब से, जो भी आपके लेखपाल या प्रधान बता रहे हैं उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका फार्म जो है वो कंप्लीट फिल हो जाएगा। अब आते हैं सेवा शुल्क भुगतान पे। देखिए, सेवा शुल्क भुगतान जो है आपको अपने नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे भी आपको सुविधा लगती है, आपसे उसका भुगतान कर सकते हैं।
यहाँ से आप जो भी आपने आवेदन किया उसका यहाँ पे नंबर आ जाएगा, उस यहाँ नंबर को यहाँ से कॉपी करेंगे। उस नंबर को कॉपी करने के बाद हमें मेन पेज पे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा शुल्क भुगतान करें। यहाँ पे आके यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नंबर को पेस्ट करेंगे और सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बैंक से पैसे कटाने का पूरा प्रोसेस फॉर्म आ जाएगा। उसको हमें एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है उसको भर देना है और अपना जो है बैलेंस कटा देना है। धन्यवाद।